अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो मैंने कुछ ख़्याल आया कि बात की जाए। तो काफ़ी सारे लॉसेस की इस वक्त कोविड-19 2020 में बात हो रही है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें और सबके अपने अपने नुकसानात। कुछ लोग अगर देखें तो इस वक्त कंपनीज़ ने ले ऑफ कर दिया, यानी जॉब से फारिग कर दिया है। कुछ लोग अनपेड सैलरीज़ पर हैं। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रही सिचुएशन हो क्या रही है। तो आजकल की अगर बात करें मई 2020 में, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जैसे ताजर बरदरी काफ़ी बाज़ार माहौल खुलवाने की बात कर रही है। तो मुख्तलिफ़ बिजनेसेस पे बात हो रही है कि शदीद नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, अपनी अपनी जगह बिल्कुल ये सारी बातें सच हैं और काफ़ी हद तक ऐसा ही हो रहा है। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़, मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री से, तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक बात की तरफ आप लोगों की तवज्जो करूं कि अगर आप लोग टूरिज़म इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री को देखते हैं तो ये शदीद तरीन बहरान में है। और सबसे पहले अगर अफेक्ट हुआ है तो वो टूरिज़म इंडस्ट्री पे हुआ है। अब उसको आप लोग किस तरह, अगर वबा या पेंडेमिक आया तो सबसे पहले कहा जाता है कि जी ट्रैवल बंद कर दें। ट्रैवल बंद कराने में तो सबसे पहली चीज़ होती है टूरिज़म रोक दें। टूरिज़म बंद हुई, वो चाहे नेशनल लेवल पे हुई चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हुई या किसी भी उस पर देख लें आप। इंटरसिटी में करते हैं लोग, फार्म हाउस प्लान करते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, वो सब कुछ बंद हुआ। अच्छा, अब इसके बंद होने से अफेक्ट किन किन चीज़ों पे आया? फ़र्क आया एयरलाइन बिजनेसेस पे आया, एविएशन इंडस्ट्री पे आया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आया, शिप्स, क्रूज़, मुख्तलिफ सारी रिसोर्सेज बंद हो गई। इसके अलावा ट्रेन्स का लॉस हुआ। रेलवे स्टेशंस की बात अगर हम कर लें, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ट्रेन्स हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने ट्रेन के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, उनके लॉसेस हैं। इसके अलावा हॉकर्स की शॉप है स्टेशन के ऊपर, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ शॉप्स होती हैं, चाय वाले होते हैं डिफरेंट, ठीक है, कुली हैं, ये सब लोग जो है बेरोज़गार हैं इस वक्त। ठीक है, अगर हम इससे आगे बढ़ें तो जैसे एम्बेसीज़ आ जाती हैं। एम्बेसीज़ का स्टाफ है वो हमारा लोकल स्टाफ है, पाकिस्तानी लोग हैं। काफ़ी छोटी कंट्री की एम्बेसीज़ ने लोगों को इस वक्त जो है फ़ायर कर दिया है, ले ऑफ कर दिया है, वो लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है, अगर हम मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, या हमारी जो इंडस्ट्री है मेन, वो है ट्रैवल एंड टूर एजेंसी। ठीक है, तो अगर ट्रैवल एजेंसी की बात करें तो ट्रैवल एजेंसी में जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, वो इस वक्त जो है सारे बेरोज़गार हैं या ले ऑफ हैं या उनकी सैलरी डिडक्शंस हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें आप, इसके अंदर जो ट्रैवल एजेंसी कुछ लोगों की रेंट्स पर हैं तो उनके रेंट पे करना। उसके अलावा जो है आपकी मुख्तलिफ उन पे लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर आटा एजेंसीज़ हैं तो उनकी जो है बीएसपी पेमेंट्स की बात हो गई। ठीक है, उनकी आगे फर्दर जो उन्होंने पेमेंट्स देनी है, जो पेमेंट्स लेनी थी, वो कंपनीज बंद हो गई। क्रेडिट का मसला आके अटक गया लोगों का। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ तरीके से हम अगर देखें तो आटा या बहुत सारे शदीद ट्रैवल एजेंसीज़ को और टूर एजेंसीज़ को नुकसान है। ठीक है, उम्रा एजेंसीज़ आ जाती हैं इसके अंदर। अगर हम पाकिस्तान लेवल पर टूर ऑपरेटर्स की बात कर लें तो इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, हुंज़ा, ये जितनी टूरिज़म है, सवार टूरिज़म है, कश्मीर टूरिज़म है, ठीक है, चाहे वो सिंध टूरिज़म की बात करें, पंजाब टूरिज़म की, केपी के टूरिज़म की, बलूचिस्तान टूरिज़म की, सिंध में मुख्तलिफ़ टूरिज़म स्पॉट्स हैं जैसे कि गोरख हिल्स है, पंजाब में आती हैं। कुछ हमारी जो है हेरिटेज आ जाते हैं, मोहनजोदाड़ो या मुख्तलिफ़ जो हड़प्पा है, या बहुत सारे ऐसे जो है पॉइंट्स हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग काम करते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, लोग डेली बेसिस पे जाते हैं, पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जो इस ट्रैवल और टूरिज़म इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं। अगर हम फर्दर इसमें और थोड़ा सा डेप्थ में आए तो हम देखते हैं होटल स्टाफ है। ठीक है, होटल बिल लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए हैं, वो होटल्स का दूसरा मसला आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो है लेबर होती है, जैसे हम अगर माल रोड मरी पे जाते हैं, नारान में जाते हैं, सवाद वगैरह मुख्तलिफ, वहाँ पे चाय वाले होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जो है कॉफ़ी वाले होते हैं, भुट्टे वाले बैठे होते हैं, इवन वहाँ पे टूर गाइड्स होते हैं, जीप वाले जो होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, जीप्स हैं, वैन्स हैं,
उसमें आप अगर छोटे लोगों की बात करें जो वहाँ पे फार्मिंग करता था, जो बंदा वहाँ पे वैसे भी दूसरे काम करता है लेकिन वो सीज़न के अंदर वो जून जुलाई में अपने आप को रिज़र्व रखता है टूर गाइड के लिए, वो एज अ टूरिज़्म इंडस्ट्री को मदद कर रहा होता है, वो बेरोज़गार है, उसको इस साल काम नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा, वो जो लोग कमाते हैं वो सिर्फ ये सारे लोग अपने लिए नहीं कमाते, इससे बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़, अपने घर, अपने दूसरे मामलात को भी देख रहे होते हैं। तो ये शदीद इस देखें तो इसमें लाखों लोग जो है जिनका हिसाब नहीं है, तकरीबन लाखों के हिसाब से लोग इसके अंदर मुश्किल में आ गए, ठीक है। और अगर और इसमें डिटेल के अंदर हम बात करते हैं, अब इसके नुकसान को अगर थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम एविएशन से स्टार्ट कर लें तो एविएशन में आ जाते हैं, एयरपोर्ट सर्विसेज आ जाती हैं। तो अगर पैसेंजर ही नहीं होगा तो एयरपोर्ट सर्विसेज कैसे चलेंगी और एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ किस तरह चलेंगे। तो एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें लोग हैं, एयरपोर्ट्स जिस तरह से होते हैं, कुछ इसमें इन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स मौजूद होती हैं, उनके रिटर्न्स का मसला होता है। एक तो ये इस तरह से आप इसको देखें। दूसरी, अगर आप कहते हैं कि ठीक है जी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट पे कर रही है, तो अगर हम देखते हैं एयरलाइंस हैं, प्राइवेट एयरलाइंस मौजूद हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। गवर्नमेंट एयरलाइन वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी, ये अगर चीज़ है गवर्नमेंट एयरलाइन भी है तो हम ही लोगों की ना, हम लोग इस मुल्क के शहरी हैं तो हम लोगों की है, या किसी भी अगर मुल्क की एयरलाइंस हैं तो तकरीबन सभी लॉसेस में और बंद पड़ी हुई हैं। अगर हम देखते हैं बड़ी एयरलाइंस हैं दुनिया में, बड़ी एयरलाइंस की बात करें जैसे कि एमिरेट्स है, कतर है, या मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, तो 90% उनका जो फ्लीट है वो सारा लीज्ड होता है। अब लीज़ वो इस तरह से कि जी उसका बैंक की इंस्टॉलमेंट्स उनकी पे होनी है या उनकी फाइनेंस जो भी पे होना है, जहाज़ तोड़ने के लिए बाय किए गए, जहाज़ खड़े होने के, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले सारे जहाज़ जितने भी हैं, हज़ार उससे ऊपर हज़ारों में, उनको एक जगह उतारना, लैंड करना और फिर पार्क करना, इतनी बड़ी पार्किंग स्पेसेस नहीं है। चलो अगर वो भी अरेंज हो जाती हैं तो एयरपोर्ट तो पर आवर के हिसाब से जहाज़ों से चार्ज करता है, ठीक है। कोई एयरलाइन प्राइवेट है या गवर्नमेंट की भी है तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स का फ़र्क है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक या वापडा है तो उसका बिल वाटर बोर्ड या दूसरे डिपार्टमेंट्स भी पे कर रहे होते हैं। अगर पुल थाने के अंदर या अगर हम कहीं भी कहें बिजली चल रही है तो बिल तो आता है ना, बेशक गवर्नमेंट का ही है। तो इसी तरह एयरलाइंस भी अगर खड़ी हुई है पीआई है तो वह सिविल एविएशन को पे तो करना है, या मुख्तलिफ एयरलाइंस अपनी अपनी कंट्री में अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या लोगों को उसी हिसाब से पे करती हैं। तो अब वो एक बड़ा मसला है, ठीक है। अब क्योंकि एयरलाइन जिस तरह बहरान में जा रही हैं तो पैसेंजर्स नहीं हैं, तो उनका लॉस अगर हम कैलकुलेट करें वो एक बहुत बड़ा लॉस है। हत्ता कि मैंने अभी कुछ न्यूज़ में ये तक देखा कि यहाँ तो लोकल ज़ू वो सफ़र कर रहे हैं, चलो इंसान तो कर ही रहे हैं, वहाँ पे जानवर भी सफ़र कर रहे हैं, वो जानवर को फीड नहीं करवा पा रहे इसकी वजह से, मतलब अगर जानवरों को खाना देना है, गोश्त खिलाना है, जो भी कुछ है, क्योंकि बिज़नेस रेवेन्यू का टर्नओवर नहीं है तो इससे इंसान जानवरों पे भी इस रिसेशन का इफेक्ट है। अब वो कह देना कि तो आसान लगता है कि ठीक है इनको आज़ाद कर दें या छोड़ दें, लेकिन इन पे कॉस्ट है, इनका एक इम्पोर्ट का पर्पज़ है, ज़्यादातर इम्पोर्ट किए हुए जानवर होते हैं ज़ू में। खैर मैं एक स्पेसिफ़िकली ज़ू पे या किसी पे बात नहीं रहा, मैं तो जनरल एक बात कर रहा हूँ। अगर हम आते हैं आगे मज़ीद बात करें इस इंडस्ट्री पे, तो पाकिस्तान में बात करें तो हम कराची से लेके नॉर्दर्न एरियाज़ तक बीच में सारे जो स्पॉट्स हैं सारे बंद हुए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे या होटल्स बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ या लोग वहाँ पे काम करते हैं या जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे समर का टाइम है, सीज़न का टाइम था, लोगों के काम का टाइम था, पता चलता है जैसे ताजिरों का टाइम था, बाज़ार तारिक रोड या मुख्तलिफ गुलबर्ग लाहौर में या मुख्तलिफ बाज़ार बंद हुए थे तो उसका इफेक्ट था। तो इसी तरह ये भी एक सीज़न है जून जुलाई का या समर का जिसमें लोग बहुत ज़्यादा टूरिज़म करते हैं, लोगों ने प्री इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती है, लीज़ करे हुए होते हैं, होटल लीज़ हुए हुए होते हैं, तो वो बहुत एक बड़ा नुकसान है। और उसमें लाखों लोग जो है वो बेसिकली उनकी नौकरियां या कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, होटल्स ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में पहले ये इंडस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन इस वक्त के हालात तो बिल्कुल ही उसको डाउन कर चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये बेहतर हो। अगर हम थोड़ा सा देख लें, अगर इस्लामिक उस पर भी देख लें तो ज़ियारतें बंद हैं सारी, ठीक है, उम्रा बंद है इस वक्त, और हज इस वक्त जो है सबसे बड़ी बात है कि हज बंद है।
हज बंद होने के तो एक अलग ही मामलात हैं, वो एक अलग बहुत लंबी डिबेट है, उस पर बात है कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसको इस्लाम कैसे देखता है, दीन कैसे देखता है। तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके दोबारा से तवाफ़ शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हरम के अंदर। तो लेकिन अगर वो भी इस वक्त जिस तरह से बंद था, तो इस वक्त ये अगर इसमें भी बात करें तो क्योंकि उम्रा भी होता है तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू, या हज भी है तो लोगों ने चले हज तो लेटर था लेकिन उम्रे की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, तो ये भी एक लॉस है लोग। तो अब इसको थोड़ा सा समझना है कि इसको कैसे बेहतर करें। फिल वक्त लोगों की ना ही तवज्जो है और ना ही गवर्नमेंट की तवज्जो है। ठीक है, वक्त आने पे सबकी तवज्जो दोबारा इस तरफ आएगी और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिलीफ या फ़ंड जो भी कुछ करती है इसकी तरफ देखे, और इस आप नुकसान को भी अपने जहन में रखें कि यहाँ भी बहुत सारे लाखों लोग हैं जो बेघर हो गए होंगे, लाखों एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, हज़ारों दुनिया भर में। पाकिस्तान में इससे लेबर क्लास बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। होटल्स के अंदर अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें तो सारा जो लोकल वहाँ का स्टाफ होता है वो लोकल लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़ उससे रिलेट कर रही होती हैं, वो लोग इस सीज़न के लिए काम करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं इसके ऊपर। तो कोविड-19 2020 जो है टूरिज़म और ट्रैवल के लिए तो बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है। कुछ एनालिसिस के हिसाब से जो मैंने थोड़ा देखा, मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को अभी बहाल होने में, स्टार्टअप होने में दोबारा बेहतर तरीके से 6 महीने लग सकते हैं। क्योंकि अभी देखें दूसरी चीज़ें, एम्बेसीज बंद हैं, वीज़ाज नहीं लगेंगे लोगों के। अब जाहिर है कोई कंट्रीज़ ये नहीं कहें, उनको भी डर है अपना कि ऐसा ना हो कि बंदा कोई दोबारा कोरोना लेके आ जाए अगर वहाँ ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल सिंगापुर बेहतर हो रहा है, दुबई बेहतर हो रहा है, तो वो फौरी तौर पे ना खोलें। इसके लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेंगे लोगों को। तो अब वाला मसला काफ़ी हद तक सीवियर हो चुका है हर ही इंडस्ट्री के लिए और सभी के लिए। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या बेहतरी आ सकती है और इस पे गवर्नमेंट या लोग या दुनिया इसको किस रुख पे देखती है। कुछ इस तरह की भी रिसर्च, मैंने अभी एक आर्टिकल देखा जिसमें आयाटा सोशल डिस्टेंस की बात हो रही थी ट्रैवल के अंदर, तो पता चला कि आयाटा ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया सोशल डिस्टेंस को, कि जी आप विद केयर ट्रैवल करें, हाइजेनिक होके करें, सैनिटाइज़र मास्क यूज़ करें, दैट्स इट। जो बीच का हमने पहले सुना था कि प्लेन्स में से बीच की सीट्स हट जाएंगी या डिफरेंट कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फ़िलहाल आयाटा ने ये भी बंद कर दिया है, मना कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया है प्रपोज़ल को। तो अब लेकिन नुकसान की बात वो अपनी जगह वहीं पे खड़ा है। तो आगे अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैं तवज्जो करा रहा था कि ये इंडस्ट्री भी बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह बहुत ज़्यादा और सबसे पहले नुकसान में, और मुझे लगता है कि सबसे बाद में ही ये बेहतर होगी। जो पिछले हालात, अगर 2019 दिसंबर की टूरिज़्म की बात करें तो वो हालात शायद आने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, जैसे कि 9/11 के बाद हुआ था जो हमने अपने दौर में देखा। लेकिन अगर इसमें 2 साल की अगर बात हो, जैसे कहा एक और रिसर्च में ये कहा गया कि मतलब अगर छोटी एयरलाइंस है, जैसे हम बात करें तो छोटी एयरलाइन जो है 90% कोलैप्स हो जाएंगी। क्योंकि वही बात मैंने जैसे बताई, क्योंकि वो लीज़ हैं, उनमें बहुत सारे मसाइल हैं, उनके अपने सैलरीज़ के कंसर्न्स हैं, लोगों के बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, बहुत महंगा बिजनेस है ये। तो इसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है छोटे लोगों या एयरलाइंस के लिए। तो बहरहाल इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कोविड-19 2020 जो है टूरिज़म इंडस्ट्री पे और हज और उम्रा ज़ियारतों और इन सब के लिए बहुत ही भारी रहा, और इसमें लोगों ने बड़ी मुश्किलात फ़ेस करी। और सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द मामला ठीक हो और इसकी कोई वैक्सीन या कोई ऐसी क्योर मेडिसिन आ जाए कि जल्द से जल्द हम सबकी मसलों से जान छूटे। खैर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और बेहतर लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए रिंग का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर द टाइम एंड वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।